परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। आज की मुरली में बाबा ने हम सभी बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। जो मुरली की शुरुआत हुई वो प्रश्नों से हुई है और बाबा पूछ रहे हैं कि कौन योग की स्थिति में निरंतर रहता है और किन में दिव्य गुणों की धारणा है, दिव्य गुण मूर्त है कौन सी आत्मा। और बाबा ने कहा ऐसा प्रश्न क्यों पूछा है बाबा ने, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि आप सभी बच्चों को दुनियावी कार्य करने के लिए आसुरी संप्रदाय के संपर्क में आना पड़ता है। तो अगर आपके पास परखने की शक्ति होगी तो आप बहुत सी बातों में विजयी बन सकते हैं। तो बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाया हम सब बच्चों का कि ये जो परखने की शक्ति है, परखने की प्रैक्टिस है, इसको छोटा नहीं समझना है, क्योंकि इसके द्वारा हम नंबर आगे ले सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी संकल्प वाली आत्मा हो, वर्तमान और भविष्य दोनों को परखने की हमें प्रैक्टिस चाहिए। फिर बाबा ने बताया मुरली में कि परखने का तरीका क्या है, कैसे हम अपनी परखने की शक्ति को तीव्र बना सकते हैं। इसकी युक्ति बाबा ने बताई है। और बाबा ने कहा कैसे हम बनाएंगे। बाबा ने कहा कि अगर जो हमारी बुद्धि है, अगर इस बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, पहली बात। दूसरा, बुद्धि अगर एक की याद में रहेगी, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी, तब जो है परखने की शक्ति बढ़ेगी, तब परख सकता है हम किसी भी आत्मा को। और अगर हमारी बुद्धि में बहुत सारे संकल्प होंगे तो किसी को भी हम जब परखना चाहेंगे तो उसमें व्यर्थ संकल्पों की मिक्सचैरिटी होगी और हम ठीक से परख नहीं पाएंगे। तो बाबा ने बताया कि परखने के लिए क्या चाहिए, हमारे को बुद्धि की सफाई चाहिए। बुद्धि व्यर्थ से मुक्त हो, विकल्पों से मुक्त हो, क्योंकि ये हमें अव्यक्त स्थिति बनाने में बहुत बड़ा विघ्न है, व्यर्थ संकल्प। और अगर हमारी बुद्धि की सफाई नहीं है तो हम शरीर के आकर्षण में आ सकते हैं। और बुद्धि अगर एक की याद में नहीं होगी, बहुतों की याद होगी, बहुतों के संकल्प होंगे, तो हमारी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, थकावट में आएगी। तो बाबा ने इसका बहुत सुंदर उपाय बताया कि हमको व्यर्थ से मुक्त होना है, बुद्धि की सफाई चाहिए। अगर बुद्धि की सफाई होगी तो हमारी निर्णय शक्ति भी अच्छी होगी। तो इसलिए बाबा ने आज मेनली परखने की शक्ति के लिए कहा है, तीव्र बनाने को कहा है। उसके लिए हमें बुद्धि की सफाई चाहिए। दूसरा जो बाबा ने मेन मुरली में बताया कि आपको जब भी आप बाबा के घर में सब बच्चे आते हैं और बाबा से जब मिलन बना के जाते हैं, बाबा कहते हैं आप हमेशा अपने आप को अपने कार्यस्थल पे ये समझो कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं। तो जब आप अपने आप को अवतरित आत्मा समझकर चलेंगे तो आपकी हर चलन में, आपके हर कार्य में अलौकिकता दिखाई देगी। और इससे आपको, बाबा ने कहा, आपको खुद को बदलना है। मतलब जब आप खुद बदलोगे, जब आपके कार्यों में अलौकिकता होगी, तो जो आपके लौकिक परिवार वाले हैं या आपके देवी परिवार वाले हैं, उनको भी ये लगेगा कि ये बदल गए हैं, ये अनोखे बनकर आएंगे और इससे दुनिया बदलेगी, बाबा ने कहा। तो हमेशा अपने आप को निमित्त समझकर, और इस शरीर का जैसे हम लोन लेके कार्य कर रहे हैं, तो अपने आप को निमित्त समझकर ही हर कार्य करना है। जो तीसरी बात बाबा ने मुरली में वेरी इंपॉर्टेंट बताई कि अगर हम किसी को भी देखते हैं तो हमें उसके शरीर को नहीं देखना। बाबा ने कंपेयर किया है शरीर को सांप के साथ। जो शरीर है वो सांप की तरह है और जो आत्मा है इस शरीर में वो इस सांप की मणि है। तो जब भी हमें किसी को देखना है तो हमें उसके मणि को देखना है, उसके शरीर को नहीं देखना, शरीर रूपी सांप को नहीं देखना। बाबा ने कहा क्योंकि जैसे देखा गया कि सांप कैसा होता है, विषैला होता है। तो अगर आप शरीर को देखोगे तो आप शरीर के भाग में स्थित हो जाओगे। तो वो जो विष है, शरीर का विष है, वो आपको शरीर भान में लाएगा, देह के भान में लाएगा, देह अभिमान में लाएगा। तो बाबा ने कहा हमेशा आपको मणि को देखना है,
मतलब आत्मा को देखना है। जब आप आत्मा को देखोगे, जो जो शरीर रूपी देहभान का विष है, वो हल्का हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने हम सभी का ध्यान खिंचवाया है मणि को देखने का, आत्मा मणि को देखना है, तो हम बाबा के गले की मणि बन जाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं मुरली को विस्तार से। सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं और बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज विशेष क्या देख रही हैं? परिवर्तन कैसे देखते हैं? इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है? देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है? अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन है? बाबा हम सभी से प्रश्न पूछ रहे हैं, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन है? दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन नजर आता है? बाबा ने ये प्रश्न पूछा हम सब बच्चों से। तो बाबा कह रहे यह क्यों पूछते हैं? क्यों पूछा है बाबा ने ये प्रश्न? तो बाबा खुद ही उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने कहा परखने की शक्ति पर बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है कि अगर परखने की शक्ति नहीं है तो विजयी नहीं बन सकते। यह तो थोड़ी सी देख रेख की कि अपने ही परिवार के अंदर कहाँ तक परख सकते हो। हम अपने देवी परिवार के अंदर कहाँ तक परख सकते, बाबा ने कहा। यूं तो हर एक रत्न एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। यह परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। तो बाबा परखने की प्रैक्टिस के लिए हम सभी का ध्यान खिंचवा रहे कि इससे हम नंबर ले सकते हैं, इस पर ही। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है, उन्हों को यह परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। पांडवों के लिए बाबा ने मेनली बहुत कहा कि उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं। उन्हों का सामना करने के लिए यह बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है। क्यों? बाबा ने कहा कि बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है परखने के लिए। परखने की पावर कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य कौन सा साधन है? परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई भी आए, उनको परख सकते हो? बाबा ने कुछ प्रश्न पूछे हम सबसे, तो सभी ने बताया, हर एक ने अपना अपना विचार बताया। सभी का रहस्य तो एक ही है, अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति। बात तो वही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। सभी ध्यान से सुने, बाबा ने क्या बोला कि यथार्थ रूप से वही परख सकता है। अगर आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है, पहली बात, जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। दूसरी बात, उनकी बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। तो बाबा ने ये बातें बताई हमें
हमें क्या करना है? बाबा ने कहा ज्यादा व्यर्थ संकल्प ना हो, एक की याद रहे, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे, तो उनकी बुद्धि में दूसरों को परखने के समय भी व्यर्थ संकल्प की मिक्सचरिटी होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। अगर बहुत सारे संकल्प होंगे हमारी बुद्धि में, तो हम जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी, उतना ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं, वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। बाबा, अभी तक हमने जितने भी 1969 की मुरलियां पढ़ी हैं, उनमें बाबा ने हम सभी को अव्यक्त स्थिति के लिए बार बार कहा है। तो आज मुरली में बाबा ने हम सबको क्लियर किया कि अव्यक्त स्थिति हम सभी प्रैक्टिस करते हैं, योग करते हैं, फिर भी क्यों नहीं हो पाती है? तो बाबा ने बताया कि व्यर्थ संकल्प जो है या विकल्प जो चलते हैं, वो अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। इसका मूल कारण है बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला है, उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने से शक्तिशाली नहीं रहते। बाबा ने हमेशा हमें कहा है कि सिर्फ एक मुझे याद करो, लेकिन हम क्या करते हैं? एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने से बुद्धि शक्तिशाली नहीं रहती है। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य में लगी होती है, तो अनुभव किया होगा, बुद्धि में वीकनेस, कमजोरी, थकावट महसूस होती है, और जो भी यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेगी। तो जब हमारे व्यर्थ संकल्प होंगे या ज्यादा संकल्प होंगे, पहली बात तो बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। दूसरी बात क्या होगी? हम शरीर के आकर्षण में आ जाएंगे। तीसरी बात क्या होगी? बुद्धि बहुत तरफ लगने से शक्तिशाली नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, थकावट फील होगी। जब बुद्धि कमजोर होगी, थकावट में रहेगी, तो बुद्धि क्या होगी? निर्णय नहीं कर पाएगी ठीक से। तो बाबा ने बताया कि इस रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं, यह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई कोई भी आत्मा ना परख सकेगी, ना निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा, तो थकावट में उनके परखने, निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय करने की शक्ति में कमी आ जाती है, इसलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण यह है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। जब भी हम किसी परिस्थिति में हार जाते हैं, हम सब सोचते हैं कि क्यों हुआ ये ऐसा। एकदम कुछ देर बाद हमें कई बार याद आता है। तो बाबा ने कहा इसका कारण क्या है? बुद्धि की सफाई नहीं है। इसका मतलब बुद्धि में व्यर्थ है। जैसे उन्हों की हाथ की सफाई होती है ना, बाबा जादूगर की बात कर रहे हैं, मैजिशियन की। उन्हों की हाथ की सफाई होती है ना, आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो? वे हाथ की सफाई से झट से बदल देते हैं, देरी नहीं लगती है। इसलिए कहते हैं जादूगर। आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। किसी को भी परिस्थिति को बदलना है, व्यक्ति को बदलना है, उन सब का जादू हमें आ जाएगा। अभी बदलने सीखे हो, लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते हो, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो, समय लगता है। जादू चलाने के लिए जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है, उतना उसका जादू सफल होता है। तो बाबा बता रहे हैं कि जब मैजिशियन मैजिक दिखाता है, कोई जादूगर दिखाता है, उसका मंत्र होता है। तो जितना
उसको जितना समय उसको मंत्र याद रहता है, उसका जादू जो है वो सफल होता है। आपको भी अगर महामंत्र याद होगा, महामंत्र बाबा ने क्या बताया है, एक की याद में रहना है। तो अगर हमें भी वो महामंत्र याद होगा तो जादू के समान कार्य होगा। अभी इसी में देरी है। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर निकलेंगे? किसी ने आंसर दिया, जादूगर। तो बाबा कह रहे हैं, अगर इतने जादूगर भारत के कोने कोने में छा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मास के अंदर कुछ और नजारा देखने में आएगा। अब तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा? ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो और बाप दादा भी देखना चाहते हैं। ऐसा आवाज फैल जाए कि यह कौन कहां से प्रकट हुए हैं। ऐसे महसूस हो कि एक एक स्थान पर कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। बाबा क्या चाहते हैं कि हम सभी क्या बनकर रहे? अलौकिक आत्मा। ऐसे लगे अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है तो ये कितने अवतार हैं? यहाँ से जब जाओ तो ऐसे ही समझकर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। सभी अपने को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूँ ईश्वरीय सेवा के लिए। अगर यह स्मृति रख कर जाएंगे तो आपकी हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। जो भी आपके दैवी परिवार वाले व लौकिक परिवार वाले हैं, वह महसूस करें कि यह कुछ अनोखे ही बनकर आए हैं। बाकी सब लोगों को भी लगे कि ये क्या है, हम क्या है, अलौकिक बनकर आए हैं, कुछ अलग बन के आए हैं, बदल कर आए हैं। जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। हम दुनिया को कब बदल सकेंगे? जब हम खुद बदलेंगे। अगर आप सभी के बदलने की भासना नहीं तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। मतलब अगर उनको नहीं लग रहा कि ये बदले हैं तो हम दुनिया को नहीं बदल सकते। बाबा ने कहा खुद बदलकर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। यह स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। तो बाबा हम सबको कह रहे हैं, जब भी हम किसी कार्य को करें, जब भी हम इस कार्य क्षेत्र में आते हैं, सबसे मिलते हैं, तो बाबा ने कहा हमेशा ये समझना है कि मैंने इस शरीर का लोन लिया है। मैं निमित्त मात्र बनकर इस शरीर को चला रही हूँ। ईश्वरीय कार्य के लिए हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं। तो ये स्मृति क्या है, हमारी स्थिति को बनाएगी। हमारा हर कार्य क्या होगा? अलौकिक होगा। आगे बाबा कह रहे हैं, बाबा बच्चों के बीच में आए तो बाबा कह रहे हैं ये बगीचा है। बाप दादा चैतन्य बगीचे में आते हैं, तो हम सभी बाबा के चैतन्य बगीचे के फूल हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं आगे, तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नैनों से, कुछ मस्तक के मणि से। हरेक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को ही देखते रहो, फिर यह दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी। देखो हम सभी को सतो प्रधान दुनिया में जाना है, सतयुगी दुनिया में। तो उसकी बाबा ने बहुत छोटी सी सिंपल युक्ति बताई, हमें सभी के मस्तक मणि को देखना है तो हमारी दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी। दृष्टि जो चंचल होती है उसका मूल कारण यह है, मस्तक की मणि को ना देख शारीरिक रूप को देखते हैं। रूप को ना देखो लेकिन मस्तक की मणि को देखो।
जब रूप को देखते हो तो ऐसे समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप के मस्तक में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है, ना कि सांप को। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जब भी किसी के शरीर को देखना है तो क्या देखना है, ये सांप को देख रहे हैं। और हमें क्या देखना है, शरीर को ना देखकर मणि को देखना है, आत्मा मणि को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखा और सांप क्या करता है, बाबा ने कहा सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप तो अपना कार्य करेगा, सांप में विष भी होता है। कोई कोई विषैले सांप होते हैं जिनमें मणि होती है। आप गोपों को सांप को कैसे मारना है और क्या करेंगे? बाबा क्या कह रहे, कैसे? विषैले सांप है तो कैसे मारेंगे? तो बाबा कह रहे आप सांप को देखते हुए भी सांप को नहीं देखो, मणि को ही देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। जब हम किसी के शरीर को देखते हैं, वो शरीर का आकर्षण देह भान में लेकर आता है, देह अभिमान में लाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें उसके शरीर को नहीं देखना, देखते हुए भी नहीं देखना है, हमें आत्मा को देखना है। तो जो शरीर भान रूपी विष है, देह भान, देह अभिमान रूपी विष है, वो हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला की मणि बन जाएंगे। अगर हमने आत्मा मणि को देखा तो हम क्या बनेंगे, बाप दादा के माला की मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप के समान, मतलब शरीर को देखेंगे तो बनेंगे सांप के समान, या तो बनना है माला की मणि। तो अगर मणि को देखेंगे, आत्मा को देखेंगे तो माला की मणि बनेंगे बाबा की। अगर मणि बनना है तो देखो भी मणि को, फिर ये जो कंप्लेन है वह बदल कर कंप्लीट हो जाएंगी, सिर्फ बुद्धि की परख से। कहाँ कंप्लेन, कहाँ कंप्लीट, रात दिन का फर्क है। लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ 2 बिंदियों का फर्क है। मतलब कंप्लेन और कंप्लीट बाबा ने कहा है, ये दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ लिखने में, यहाँ भी ऐसे है, 2 बिंदी, एक स्वयं की, मैं आत्मा बिंदी हूँ, एक बाप दादा की। यह 2 बिंदी ही याद रहे, मैं आत्मा बिंदी और बाबा बिंदी। तो कंप्लेन की बजाय कंप्लीट हो जाए। इसलिए आज से यह प्रतिज्ञा अपने आप से करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा बोल रहे हैं। बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं, जब से बाबा के बने हम सब बच्चों ने बाबा के सामने बहुत प्रतिज्ञा की। लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे, और खुद ही माला के मणि बन करके सारी सृष्टि के बीच में चमकेंगे। तो सभी स्वयं से प्रतिज्ञा करें, मैं आत्मा अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखूंगी, और खुद ही बाबा के माला की मणि का मणि बनकर सारी सृष्टि के बीच में चमकूंगी। मन ही मन सभी संकल्प दोहराएंगे। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे, अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तब ही प्रत्यक्षता होगी। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी है। अभी अभी बोलते हो, फिर अभी अभी भूलते हो। लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ यह भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे। आज का बाबा का वरदान था
कि प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा का बैलेंस रखना है। तो आज बाबा ने हमें अव्यक्त मुरली में भी यही कहा है कि हमें अपने आप से जो हम प्रतिज्ञा करते हैं, तो इस प्रतिज्ञा को हम पूर्ण रूप से करें, तभी प्रत्यक्षता होगी। अगर हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से नहीं होती है, बीच में भंग हो जाती है, तो प्रत्यक्षता भी नहीं हो पाती है। तो आज से हमने जो बाबा के सामने हमने प्रतिज्ञा करी है खुद से कि मैं मस्तक मणि को ही देखूंगी और कुछ नहीं देखना मस्तक मणि के अलावा, और बाबा की माला का मणि का मन कर इस सारी सृष्टि के बीच में चमकूंगी। तो इस प्रतिज्ञा को हम सभी पूर्ण रूप से इसका पालन करेंगे, तभी प्रत्यक्षता होगी। पांडव सेना है ज्ञानी तू आत्मा और शक्ति सेना है स्नेही तू आत्मा। जो स्नेही है वह योगी है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। यह उमंग और उत्साह एक रस सदा रहे। मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है। अगर मेहनत ली हुई यहाँ चुकतू नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा। जो भी हमने निमित्त आत्माओं से हम लोग मेहनत लेते हैं, तो बाबा की जो इतनी मेहनत है हम बच्चों पे, तो हमें उसका क्या करना है, उसका फल देना है। जो बाबा हमसे चाहते हैं, बाबा की हमसे जो आशाएं हैं, वो हमें पूरी करनी है। तो ये बाबा हमें कह रहे हैं, इसलिए जो मेहनत ली है उसे भरकर देना। ओम शांति। भाई जी आगे पढ़ना है? नहीं, बीच की एक लाइन रही हुई थी, मैं थोड़ा सा एक लाइन पढ़ता हूँ। अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी है कि अभी अभी बोलते हो, अभी अभी भूलते हो, लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ ये निश्चय भी करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे। शायद मिस हुई थी, मैं देख रहा था बुक में। ठीक है, तो अभी हम ब्रेकआउट रूम जाने से पहले एक मिनट, कि कल हमारा बफर डे है, तो कल थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो आप सबके मन में कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी बताना। कुछ बातें भी हम शेयर करेंगे। तो मुरली का अभी एक मंथ से अपने शेड्यूल भी आज ग्रुप में आया होगा कि कल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और किसी को अगर कुछ चाहना है मुरली पढ़ना, कुछ सेवा देना, तो कल हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल हमारा बफर डे है, तो सभी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हो मन में तो बोथ टेक्निकल और कुछ इस मन के बाबा की मुरली के, तो आप थोड़ा सा लिख कर। अब एक मिनट साइलेंस कर। ओम शांति। जब तक ब्रेकआउट रूम ना बने तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। जब बने जी बोलिए किरण भाई। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने ये कहा है कि आप सभी
मस्तक की वृद्धि तो फिर की दृष्टि वृत्ति सब शुद्ध और सतो प्रधान बन जाएगी और दृष्टि चंचल नहीं होगी। इसका मूल कारण, दृष्टि के चंचल होने का मूल कारण है कि आप देह को देखते हो, यानी आप सांप को देखते हो, तो आपको सांप को नहीं देखना है, आपको सांप के माथे पर जो मणि है उसको देखना है। और जब मणि को देखोगे तो सांप का विष हल्का हो जाएगा। ओम शांति भाई जी। तो आज का जो वरदान है ना, जो बाबा ने बोला ना, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। अच्छा, देखो अव्यक्त मुरली में बाबा ने हमारे आश पूरी की कि कौन सी प्रतिज्ञा करना है। सभी इसको प्रतिज्ञा का जरूर उसको सोने से पहले लिखना, या तो एक दो बार पढ़ना और अमृत वेले फिर से दोहराना। ठीक है, और कोई? ओम शांति भाई जी, मैं बोलूं? हाँ जी। आज बाबा ने जादूगर भी बुलाए। बाबा कहते हैं कि वो हाथ की जादू करते हैं और आप बाबा के बनने के बाद आप जादू नहीं कर सकते हो क्या? तो बाबा कहते हैं आप ऐसे भट्टी में आए हो और यहाँ पे आकर आप ऐसी जादूगर बन के जाना कि आपको कोई भी देखे तो उनको ऐसा एहसास हुए कि कुछ चेंज होके आए। तो आज बाबा ने उस बारे में भी हम बच्चों को बताया, टाइटल दिया जादूगर का। तो ये अव्यक्त मुरली कौन से आज दीदी ने पढ़ा है, ये लास्ट संडे का है, तो आज रिवाइज हो गया दोबारा। थैंक यू बाबा। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने बताया कि हमें हमेशा ये ध्यान देना है कि मैं आत्मा परम धाम से इस देह में अवतरित हुई हूँ कुछ श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, हम बात करें? शेयर कीजिए दीदी। हाँ जी, आज बाबा ने हमें परखने की शक्ति को तीव्र बनाने की जो युक्तियां बताई हैं वह बहुत ही टचिंग है कि कैसे कैसे हम बाहर माहौल में भी और परिवार में भी हम कैसे कैसे हर आत्मा को परख सकते हैं और परख कर अपना भी व्यर्थ संकल्प
जो हमारे चले उसको भी हम रोक सकते हैं। जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, तभी हम यथार्थ रूप से परख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। परख शक्ति बढ़ाने के लिए बाबा आज कौन सी युक्ति दी, कौन कौन सी युक्ति दी? अपने संकल्पों को जो है, व्यर्थ संकल्पों को रोकना है। जो जैसा है उसको वैसे ही देख लें, लेकिन अपने संकल्प नहीं चलाने हैं, अपनी बुद्धि की सफाई रखनी है। ओम शांति वैसे। ओम शांति। और भी शेयर कर सकते हैं? ओम शांति। और भी कोई शेयर कर सकते हैं? बाबा ने आज बुद्धि की मंत्र दिए हैं। बुद्धि के मंत्र कौन से दिए हैं आज बाबा ने? अपनी बुद्धि को मगन रहें, बुद्धि की सफाई और रखनी है, और अपनी बुद्धि को, अपनी एक की याद को उसी में मगन रहना है। क्योंकि यदि हमारे बुद्धि बहुत कार्य करती है तो फिर उसमें अनुभव होता है कि हमारी बुद्धि में वीकनेस आ गई है, और हमारे संकल्प चलते हैं तो थकावट भी होती है, तो हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसी रीति जो है, हमें अपने व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं उसको रोकना है, जिससे कि हमारी वीकनेस ओम से। शांति। नीलम सिस्टर, आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब है। रंजीत सिस्टर या भाई जी कौन है, रख सकते हैं? बीके रंजीत। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अगर मणि बनना है तो मणि को देखना पड़ेगा, फिर आप कंप्लीट बन जाओगे और कंप्लेन खत्म हो जाएंगी। तो अपने शरीर को देखना ही नहीं है, सांप को नहीं देखना, मणि को देखना है और माला का ही मणि बनना है। एक बाबा ने ये भी युक्ति बताई अव्यक्त स्थिति बनाने की। जी, बाबा के शब्द देखे तो कितना सुंदर रीति बाबा शब्द को प्रयोग करते हैं। मणि को देखना है और मणि, माला की मणि बनना है। रेणु जी बोलिए। रेणु गोइंग का या क्या क्या है, मैंने ठीक बोला है नहीं? रेणु जी आप बोलिए, कुछ बोलना है बोलिए, रखिए। ओम शांति। और भी शेयर कर सकते हैं? बुद्धि की मंत्र बाबा ने क्या बोला? एक रस, एक की याद। व्यस्त को समाप्त करना है और एक रस रहना है, एक की याद में रहना है। बाबा ने क्या बोला? सांप की भी बातें की है। शरीर को बाबा ने सांप के साथ कंपेयर किया है। सांप को देखेंगे तो क्या होगा? सांप काट लेंगे ना। तो
विशेष सांप भी होते हैं। बाबा ने कहा कि विशेष सांप भी होते हैं, उस विशेष सांप की मणि इम्पोर्टेंट रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं, और मणि को देखना है। तो मणि देखेंगे तो क्या बनेंगे? माला के बन जाए, माला के मणि बन जाएंगे। माला के मणि बन जाए। बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई। मूड़ी मूड़ी प्रतिज्ञा हम बोले बाबा, प्रतिज्ञा कौन सी थी? कंप्लेन के बजाय कोई वो करना है हमें, आज से क्या करना है? किसी की कोई कंप्लेन नहीं करनी है। हाँ, दूसरी वाला बाबा मणि के लिए प्रतिज्ञा करवाए थे ना। मस्तक के मणि को ही देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे। और प्रत्यक्षता होगी। हाँ, प्रत्यक्षता करने के लिए एक प्रतिज्ञा करनी है। आज से हमें मणि को देखना है, शरीर को नहीं देखना है। और मणि को देखते देखते बाबा के बाप दादा के गले के माला के मणि बनना है। और ये प्रतिज्ञा हमको आज करनी है और करवाए बाबा। रेनू गोइंग का या क्या नाम हमने ठीक प्रोनाउंस किए तो आपके माइक अनम्यूट है। कुछ कहना है, कुछ बोलना है रेनू जी? आपको कुछ नहीं बोलना है तो आपका बैकग्राउंड की आवाज डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप म्यूट कर सकते हैं। मेरे माइक बंद नहीं है। और कोई आज बाबा ने पांडवों का उमंग उत्साह के लिए भी एक रस सदा रहने के लिए बोला है। और ये भी हमें बताया को और शक्तियों को भी बाबा कुछ बोला है। क्या बोला बाबा? शक्ति सेना के लिए बाबा ने क्या कहा और पांडवों के लिए क्या कहा? पांडव सेना तो ज्ञानी तू आत्मा और शक्ति सेना है स्नेही तू आत्मा। शक्ति को स्नेही तो आत्मा कहा बाबा और पांडवों को ज्ञानी तू आत्मा। स्नेही जो है वो योग युक्त रहते हैं। वो स्नेही उसका योग जुटा रहते हैं, जुटा रहता है। और ये भी बहुत बाबा के बात लगी कि हम ले रहे हैं जो भी हम अपने इस समय संगम युग पर, तो हमें उसका इस मेहनत का फल देना पड़ेगा। नहीं तो हमें इसी जन्म में इसी संगम में ही संगम युग में ही मेहनत का फल देकर चुकतू करना है। हम किसी का मेहनत लेंगे तो सतयुग में उसका फल देना होगा, इसलिए अभी ही चुकतू करनी है। चुकतू करना बहुत अच्छा। और भी बोल सकते हैं और जन जो है थोड़ा थोड़ा बाबा जो बोला वो शेयर कर सकते हैं। बाबा ने बताया कि यदि इतने जादूगर आ गए तो भारत के कोने कोने में सब छा जाएंगे, तो एक मास के अंदर ही प्रत्यक्षता नजर आ जाएगी। कैसे जादू करनी है? हम सभी जादूगरों को कौन सी जादू करनी है? वहां मंत्र दिया है उसके लिए। बुद्धि की सफाई रखनी है और बुद्धि की सफाई से क्या करना है?
जैसे वो लोग वो जादूगर अपने हाथ की सफाई सफाई करते हैं। तो जादू ऐसे हमें हम सबको बुद्धि की सफाई से हाँ, है और सारा जग को बदल के दिखाना है। बदल कर दिखाना है। यदि समय लगता है तो हमें फिर अपना ये जल्दी अपने ऊपर इतनी मेहनत करनी है कि हमें समय नहीं लगे दूसरे को परिवर्तन करने के लिए, जल्दी से हम उनको परिवर्तन कर सकें। जैसे जादूगर 1 सेकंड लगाता है, ऐसे हम भी इतना पुरुषार्थ करें कि दूसरा आए उसको हम जल्दी बदल सकें, आत्मिक दृष्टि देकर, अपने वाइब्रेशंस देकर। एक सत्व प्रधान का भी बहुत अच्छा लगा कि हमें दृष्टि और वृत्ति से शुद्ध सत्व प्रधान बनना है। दृष्टि चंचल होती है तो उससे हम मणि को नहीं देख सकते। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने अवतरण के बारे में भी कुछ कहा है। अपने को क्या समझना है, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ, हाँ, ऐसा अब तरीका की। याद रखना है। ठीक है, टाइम हो रहा है। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। अभी टाइम हो रहा है। बाबा ने आज हमें अवतार की भी उपाधि दे दी है। अवतार, इस शरीर पे, इस शरीर में हाँ, हम अवतरित आत्मा हाँ, है और अवतार है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो हमें इस शरीर में अवतरित हो गया ईश्वरीय सेवा, ये स्मृति रख के हमें अपने हर चलन में अलौकिकता देखनी है कि हम देवी परिवार में और लौकिक परिवार वाले भी महसूस करें कि ये बहुत अनोखी आत्माएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी ब्रेकआउट रूम में आ गए हैं। हाँ जी। 1 मिनट हम साइलेंस, हाँ ठीक है। और कल्पना सिस्टर से हम निवेदन करते हैं कि वो आज का होमवर्क दे। ठीक है, आज की मुरली के अनुसार हम ये अभ्यास लेंगे। देखो, आज की मुरली में बाबा ने प्रतिज्ञा के बारे में कही। मणि को देखेंगे। जी जी। तो इस प्रतिज्ञा को फिर से एक बार दोहराना और खास अमृत वेले उसके ऊपर चिंतन करें कि कैसा हम इसको प्रैक्टिस करें, किस प्रकार इसको जीवन में, क्योंकि दिन भर में तो बहुत सारे हमारे सामने स्थिति आने वाली है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, है ना। तो अमृत वेले इसको प्रैक्टिस मना थोड़ा सा विजुअलाइज करना है कि हम कैसा इसको प्रैक्टिस करेंगे, किस विधि से करेंगे, किस कर्म में किस करेंगे। समझ ऑफिस जा रहे हैं तो उस टाइम पे मुझे कौन से लोग मिलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा क्या करना, इसका बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में स्टडी करना कि मुझे कैसा इसका अभ्यास करना है, ताकि हम सारा दिन भर में उसको अप्लाई कर सकेंगे, उसका यूज कर सकें। तो क्या करना, कल अमृत वेले भले 15 मिनट 20 मिनट इसके ऊपर खास चिंतन करना, मुझे इसका कैसा स्टडी, क्योंकि प्रतिज्ञा करना बहुत इजी बात है। बाबा ने कहा ना कि कितनी बार प्रतिज्ञा करते हो, लेकिन उसको निभाना, उसको कार्य में लगाना, उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। और दूसरा जो बाबा ने कहा ना कि एक तो बाबा ने कहा कि बुद्धि की सफाई, इसके ऊपर कुछ लिखना, 10 चीजें, 10 बातें या 10 बातें लिखना कि बुद्धि की सफाई कैसे बढ़ाए।
क्योंकि बाबा ने कहा ना कि समझ लो कि जितनी बुद्धि की सफाई उतनी योग युक्त अवस्था में रहेंगे, जितनी बुद्धि की सफाई व्यर्थ संकल्पों से दूर रहेंगे। तो ऐसे जो बुद्धि की सफाई ये टॉपिक है कल थोड़ा सा लिखने के लिए, ठीक है। तभी हम 2-3 मिनट योग करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठना। और अपने आप को देखना कि मैं दो भ्रुकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा। थोड़ा सा बुद्धि के ऊपर स्ट्रेस देना और अपने आप को देखने का अभ्यास करना। बुद्धि के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस देना। सचमुच दो भ्रुकुटी के बीच मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। और आज प्रैक्टिस करेंगे केवल स्वयं को देखने का, स्वयं के मस्तक मणि को देखने का, और विजुअलाइज करना कि मेरे घर वाले जो भी है, माता पिता बच्चे, उनको एक एक को सामने लाओ, बुद्धि रूपी नेत्र के सामने लाओ और देखना कि ये भी आत्मा है। पांच तत्वों का शरीर 5 तत्वों में विलीन, बच गई केवल उनकी आत्मा। बस भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखना, जो भी है माता पिता या जो भी आपके घर में है, एक एक को सामने लाना, आत्मा की प्रैक्टिस करना। और साथ साथ ये भी अभ्यास करना कल कि मैं कानों द्वारा सुनने वाली आत्मा, आंखों द्वारा देखने वाली आत्मा। इसका हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। अच्छा, ओम शांति।